नमस्कार। आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज के शैक्षिक वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.वी. सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। आज की श्रृंखला में आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इसके पहले की स्लाइड में हम पढ़ चुके थे डाइवर्सिटी क्या है। अब इस स्लाइड में, इस श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे कि भारत की विविधता क्या है, भारत में विविधता कैसी है, भारत की डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। बीएड सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यूनिट 4। इसके पहले हम डाइवर्सिटी, उसका मीनिंग, टाइप्स और ये 4 टाइप्स के बारे में मैंने अध्ययन किया था। आज बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में अनेक प्रकार की डाइवर्सिटी है, अनेक प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल और रिलीजियस, इन 4 प्रकार के डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की चर्चा के बाद हम जान सकेंगे भारतीय समाज की भाषाई विविधता क्या है, भारतीय समाज में भाषा रूपी कौन कौन सी विविधताएँ या कौन कौन सी विभिन्नताएँ, कौन कौन सी असामान्यताएँ पाई जाती हैं, भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, भारतीय समाज की क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता, भारतीय समाज की धार्मिक विविधता और भारत में विविधता के अन्य विभिन्न रूपों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारतीय समाज की विविधता दर्शा रहा है। नमस्कार, पंजाबी क्या कैसे कर रहे हैं, हिंदू कैसे कर रहे हैं, मुस्लिम कैसे कर रहे हैं और अदर धर्म के लोग किस टाइप से कर रहे हैं। ये आपने गणतंत्र दिवस पे अनेक प्रकार की झांकियाँ देखी होगी जो भारतीय समाज की विविधता को दर्शाती है। भारत में एकता में अनेकता, इसी कारण कहते हैं भारत में विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। ये भी देखिए भारतीय समाज की विविधता को दर्शा रहा है। ये देखिए भारत में वंदे मातरम बोलो या कुछ भी बोलिए, इसमें होली, दिवाली, ईद, अनेक प्रकार के त्यौहार लिखे गए हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं। इस प्रकार से भारतीय समाज विभिन्नताओं से भरा हुआ एक देश है। ये भारतीय समाज की विभिन्नताओं को भी दर्शा रहा है। इन्हें अनेक प्रकार के कल्चर को इसमें दिखाया गया है कि भारत में कितनी प्रकार की विभिन्नताएं हैं। बहुत प्रकार की विभिन्नताएं भारत में पाई जाती हैं। भारत विभिन्न विभिन्नताओं का ही देश है। भारत में विविधता के स्रोतों का विभिन्न तरीकों से पता लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे स्पष्ट है जातीय मूल, धर्म, जातियाँ, जनजातियाँ, भाषाएं, सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक और उप सांस्कृतिक विश्वास, राजनीतिक दर्शन और विचारधाराएं, भौगोलिक विविधताएं। ये अनेक प्रकार के ऐसे आधार हैं जिससे भारतीय समाज की विविधताओं के हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम 4 विविधताओं के बारे में जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भाषाई विविधता, पहले हम चर्चा करते हैं भारत में भाषाई विविधता कौन कौन सी हैं। देखिए हमारा भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में अनेक प्रकार की भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भारतीय समाज की विभिन्नताओं का रूप है। जैसे हम जानते हैं कि भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कई भाषा परिवारों से संबंधित हैं। इनमें से 75% भारतीय और द्रविड़ भाषाओं द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषाएं हैं। 20% भारतीयों द्वारा अन्य भाषाएं बोली जाती हैं और अन्य भाषाएं जो 5% बची, इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीनी, तिब्बती, ताई, कनाई और कुछ अन्य लोक भाषा परिवारों से संबंधित अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पापुआ न्यू गिनी के बाद भाषाओं की संख्या है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं और उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत भाषाई विभिन्नताओं से दुनिया में दूसरे स्थान पर एक देश है। ये हमारा मानचित्र है लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप इसमें अध्ययन करने के बाद ये लैंग्वेज ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी जो कलर हैं ये दिखा रहा है कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कहते हैं कोस कोस का बदले पानी, चार कोस पे बानी। हर कोस चार कोस पे एक भाषा नई भाषा देखने को मिलती है। ये देखिए मुख्य रूप से एक सामान्य रूप से विभाजन किया गया है। नीला भाग जो है इंडो यूरोपियन, ये वाला कलर द्रविडियन, पेट्रिबिको और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के बारे में बता रहा है। ये भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं भिन्नता हैं। अगर इस टाइप से भाषाओं के अनुसार हम भारत को में कलर भरते हैं तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं या एक कलरफुल भारत देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भारत में अनेक प्रकार की कल्चर पाई जाती है। ये देखिए कितने प्रकार के कल्चर क्या है, रहन सहन, खान पान, उठना, वेशभूषा, अनेक प्रकार के जो तरीके हैं वो कल्चर हैं। तो भारत में अनेक कल्चर के लोग, अनेक संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सांस्कृतिक पैटर्न क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं। जनसंख्या विविधता के कारण भारतीय संस्कृति में बहुत विविधता है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है। अलग अलग धर्म, जातियाँ, क्षेत्र अपनी परंपरा और संस्कृति का पालन करते हैं। इसी प्रकार से कला में भी विभिन्नता है, जैसे वास्तुकला, नृत्य रूप, रंगमंच रूप, संगीत आदि। रंगमंच के रूप हो, संगीत हो, वास्तुकला हो, ये अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियों के लोग रहते हैं और अपनी अपनी संस्कृतियों का पालन करते हैं। जैसे इस देख लीजिए इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो भारत संस्कृत के आधार पे एक अतुल्य भारत है। हेरिटेज यहाँ पे है तो अनेक प्रकार की संस्कृतियों के कारण अनेक, कोई भी धर्म का, कोई भी संस्कृत का हो जो जिसमें विश्वास करता हो, जो भारत में उसके अनेक उसके देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विविधता, रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए भारत में अनेक प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। ये भारत का हमारा मैप है। ये देख लीजिए मैप है। ये यहाँ पे हिमालय पर्वत है, फिर गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है। ये समुद्र तटीय एरिया है और बीच में पठारी है, और ये जहाँ पे राजस्थान में थार का मरुस्थल। तो रहा बात में पर्वतीय क्षेत्र भी, पहाड़ी क्षेत्र भी है, गंगा यमुना का मैदान है, समतल भूमि है, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो रहने वाले भौगोलिक कारकों के अनुसार उनका खान पान, रहन सहन, अनेक प्रकार का स्तर बदला है। तो यहाँ अनेक प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब जोग्राफिकल कंडीशन यहाँ पे कई प्रकार की पाई जाती है। भारत में अनेक प्रकार के जोग्राफिकल, अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे क्षेत्रीय विभिन्नताएं यहाँ पे अधिक हो गई हैं। एक क्षेत्र में व्याप्त विशिष्टता का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होना क्षेत्रीय विभेदीकरण कहलाता है। एक क्षेत्र की विशिष्टता दूसरे क्षेत्र से विशिष्ट भिन्न हो, ऐसे विभेदीकरण को हम क्षेत्रीय विभेदीकरण के नाम से जानते हैं। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की नींव हिकेटियस महोदय ने रखी थी और स्ट्रैबो ने इस प्रदेश को इसे प्रदेश विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैप में हमने देखा था, तो भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, सिंध और गंगा का मैदान, समतल जो है रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे थार का मरुस्थल, और दक्षिणी प्रायद्वीप यानी दक्षिण का प्रायद्वीप, समुद्र तटीय क्षेत्र, कारोमंडल आदि का क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। पहाड़ों और रेगिस्तान में विभिन्न रीति रिवाज, खान पान
वह संस्कृत पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व समान नहीं है। चूँकि यहाँ पे क्षेत्रीय विभिन्नताएँ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वो असमान है। जैसे कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, यहाँ की जनसंख्या का घनत्व अधिक है, पहाड़ों पे जनसंख्या का घनत्व कम है। तो गंगा सिंधु के मैदानों में जनसंख्या का घनत्व अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। इस प्रकार से क्षेत्रीय विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। कहने का मतलब क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हमारी संस्कृतियों के आधार पर भी हैं, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर और जनसंख्या की विविधता के भी आधार पर। तो क्षेत्रीय विभिन्नता को हम भी अनेक उपवर्गों में भी बांट सकते हैं। ये विभिन्नता आधुनिक नहीं है, हड़प्पा काल से चली आ रही है। देखिए हड़प्पा काल में दो चित्र हैं यहाँ पे एक चित्र और यहाँ पे अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। अब इसमें और भी हम देख सकते हैं सिख छुट्टियाँ, जैसे मान लिया हिंदू में होली दीपावली आदि की छुट्टियाँ होती हैं, सिखों में भी जैसे पंजाब प्रांत में सिख हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के होला मोहल्ला या बांदी छोर या बैसाखी होला मोहल्ला बांदी छोर और गुरु नानक पर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश में आप ले लीजिए हिंदू धर्म की बहुलता है, होली दीपावली आदि अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस प्रकार से त्यौहार के आधार पे, रहन सहन के आधार पे, खान पान के आधार पे अनेक प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएँ भी देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि भाषा, नस्ल, संस्कृत, भौगोलिक स्वरूप में भारत में अनेक प्रकार की विविधताएँ हैं। कुछ पर्यवेक्षक और विद्वानों का मानना है कि एक पंजाबी और एक तमिल या बंगाली के मध्य भाषा, नस्ल और प्राकृतिक परिवेश के संदर्भ में जितनी विविधता है उतनी और कहीं नहीं है। उतनी विविधता एक अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच आदि के मध्य भी नहीं है। यही वजह है कि अंग्रेज उपनिवेशवादियों का ये मानना था कि उनके देश छोड़ते ही भारत टुकड़ों में बंट जाएगा और यहाँ ग्रह क्लेश जैसी स्थिति आ जाएगी। जब भारत आज़ाद हो रहा था, यहाँ पे इतनी क्षेत्रीय विभिन्नताएँ थीं, तो अंग्रेज मानते थे कि भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग क्षेत्र के आधार पे अपना प्रदेश की मांग करेंगे, कोई अपनी भाषा के आधार पर मांग करेंगे, कोई अपने धर्म के आधार पर मांग करेंगे। इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की विविधताएँ हैं। अब हम बात करते हैं धार्मिक विविधता की। देखिए मुख्य रूप से 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पे 4 धर्मों के लोग पाए जाते हैं। उसके बाद हिंदू में भी अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, सिखों में भी हैं, बौद्धों में भी हैं, बौद्ध, हीनयान, महायान, जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, अनेक प्रकार के धर्म। फिर उन धर्मों में भी अनेक प्रकार के उपधर्मों की व्याख्या। इसलिए भारत एक धार्मिक विभिन्न धर्मों का एक देश है। तो यहाँ पे आप जितने लोगों देख सकते हैं धार्मिक लोगों हैं, तो इस सभी प्रकार के जो विश्व में अनेक प्रकार के जो धर्मों के लोग होते हैं, उन सभी धर्मों के लोग भी भारत में रहते हैं। इस प्रकार से भारत में भी धार्मिक विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे बात करते हैं, भारत अनेक धर्मों का देश है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आदिवासी समाजों के अलावा कई जो अभी भी पूर्व धार्मिक जात पात और जादू की स्थिति में रहते हैं, वो भी भारत में शामिल हैं। हिंदू 82.41%, मुस्लिम 16.6%, ईसाई 2.32%, सिख 1.99%, बौद्ध 0.77% और जैन 0.01%। हिंदू स्वयं वैष्णव जैसे कई संप्रदायों में विभाजित है, जैसे शाक्त, वैष्णव आदि। शैव शाक्त वैष्णव हिंदू एक धर्म, फिर हिंदू में कई शैव शाक्त अनेक वैष्णव अनेक प्रकार के आते हैं। इसी प्रकार के मुसलमान, उसमें भी शिया, सुन्नी, अहमदिया जैसे अनेक संप्रदायों में विभाजित है। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म, ठीक है, हीनयान, महायान, फिर जैन धर्म, श्वेतांबर, दिगंबर। तो इस भारत में अनेक प्रकार की धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे ये भारत का मैप है और यहाँ पे देख लीजिए मुख्य धर्म जो है इंडिया में हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन। तो भारत एक धार्मिक धर्म प्रधान या कह लीजिए अनेक धर्मों का एक देश है, सभी धर्मों का एक आश्रय स्थल है। ये यहाँ पे लोगो देख लीजिए, हमारा हिंदुस्तान एक है, लेकिन हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। ये देखिए, इंडिया ए कंट्री फॉर ऑल, ठीक है, कंट्री फॉर ऑल, और अनेक धर्मों के लोग भारत में रहते हैं।
अन्य अगर विभिन्नताओं की बात करें तो भारत में इन जो उपरोक्त जो 4 विशेषताएं हमने बताई, भाषाई, क्षेत्रीय भाषा और अन्य प्रकार की जो विशेषताएं बताई, भाषाई हो गई, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई मतलब लिंग्विस्टिक, क्षेत्रीय मतलब रीजनल, रिलीजियस, अनेक प्रकार की जो भिन्नता हैं। इसके अलावा नस्लीय भिन्नता पाई जाती है भारत में। दुनिया में जितनी भी नस्ल के लोग हैं उनमें भारत में सभी नस्लों के लोग कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से काकेसाइड, मंगोलाइड, नेग्रोनाइड जो 3 प्रकार के हैं, इसमें से भारत में तीनों जात के नस्ल के लोग पाए जाते हैं। 1931 की जनगणना ने निम्नलिखित भारत में नस्लीय विविधता को वर्गीकृत किया। नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रियाड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय, पश्चिमी, ब्रेसेल्स और नार्डिक। विश्व के भी 3 जो प्रमुख जनजातियां हैं, काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोनाइट, इनके भी भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत नस्ली भिन्नता भी पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं जाति विविधता। भारत में अनेक प्रकार की जातियां हैं। भारत जातियों का देश है। जात शब्द का प्रयोग दोनों वर्णों के लिए किया जाता है। साथ ही जात वर्ण कार्यात्मकता भिन्नता के अनुसार समाज का 4 गुना विभाजन है। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही स्त्री समूह को संदर्भित करता है। जाति एक बंद व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की जाति विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर भी हम विविधता का दर्शन करते हैं। भारत में 3000 से अधिक भारत में जातियां पाई जाती हैं और इनमें से कोई भी अखिल भारतीय प्रणाली नहीं है। मतलब जात की अगर पूरब में कुछ जात की कोई दूसरी परंपरा है तो ये दक्षिण भारत में जात की कोई अलग परंपरा है। जात व्यवस्था स्थिर नहीं है, ये गतिशीलता है। जात में हमेशा गतिशील होता है, इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं समय के अनुसार। जातियों ने वर्षों से अपनी स्थिति बदली है। M.N. श्रीनिवास द्वारा सामाजिक गतिशीलता को संस्कृतिकरण कहा गया है। इस प्रकार से भारत अनेक जातियों का देश है। अगर हम भौगोलिक भिन्नता की बात करें तो भारत में भौगोलिक भिन्नता 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला भारत एक विशाल शुष्क मरुस्थल, सदाबहार वन, ऊंचे भौतिक गुणों वाला देश, पर्वत, बारहमासी, गैर बारहमासी, नदी प्रणाली, लंबे तट, उपजाऊ मैदान, मतलब विश्व की जितनी भौगोलिक स्थितियाँ हैं भारत में सभी कहीं ना कहीं वो भौगोलिक स्थितियाँ हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से भारत में भौगोलिक विविधता भी पाई जाती हैं। तो विविधता के उपरोक्त रूपों के अलावा भारत में कई प्रकार की और विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे बंदोबस्त पैटर्न, आदिवासी, भारत में आदिवासियों की अलग व्यवस्था है, भौगोलिक, ग्रामीण की अलग है, शहरी की अलग है। उसके विवाह और रिश्तेदारी के पैटर्न में भी भौगोलिक विविधताएँ आती हैं। कहीं मातृ व्यवस्था पारिवारिक में पितृसत्तात्मक है, कहीं पारिवारिक मातृ सत्तात्मक है। जनजातियों में, आदिवासियों में अनेक प्रकार के धार्मिक, विवाह और अनेक प्रकार के संस्कार प्रचलित हैं। इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार की भौगोलिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जो कि ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी भौगोलिक कारकों के अनुसार तय होती हैं। इस प्रकार आज की वीडियो की श्रृंखला में हमने जाना भारतीय समाज की भाषाई विविधता की। भारतीय समाज में कौन कौन सी भाषाई विविधता है। भारत में अनेक हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी। मध्य प्रदेश का विभाजन भारत के उसके आधार पे हुआ, भाषा के आधार पे। बंगाल वाले अपनी भाषा को उच्च मानते हैं। तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाई विविधता है। सांस्कृतिक विविधता, भारत में अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं। क्षेत्रीय विविधता बताया कि हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र तटीय मैदान तक, थार मरुस्थल, गंगा यमुना का समतल मैदान, अनेक प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। तो भौगोलिक धरातल विद्यमान हैं, वहाँ के अनुसार वहाँ पे सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताएँ पाई जाती हैं। भारत अनेक धर्मों का देश है। विश्व में जितने भी धर्म पाए जाते हैं उन सभी धर्मों के लोग भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जाति, अनेक प्रकार के और अन्य विभिन्नताएँ भी हैं, जिसके बारे में आपने इस श्रृंखला में जाना। बस आज के अध्याय में इतना ही। अगली श्रृंखला में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।